ये पटना नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें लगभग 229 दुकानें हैं। भावुक हो जा रहे हैं आप बिल्कुल, ऐसी क्या बात है भावुक हो जा रहे हैं आप बिल्कुल? दिल मतलब पीड़ा देख के भावुक थे। अब चार को हमेशा गाड़ी बकता था, उन्हें उन्हें करता था, हटाओ तो बढ़ाओ, कभी पानी कभी बरसात। कहाँ जाते ये लोग? हमारे पास दौड़ के आते थे, मजबूर थे। अभी भी क्या डर है कि आपको नहीं मिलेगा इसमें? नहीं, डर तो नहीं है। मिलेगा। हाँ, मिलेगा। और क्या कुछ डिमांड भी लोग कर रहे हैं? नहीं, डिमांड के बात अभी नहीं है। ये लोग विवश थे सड़कों पे फुटपाथ पर बैठ करके वेंडिंग करने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, पटना कदम कुआं में अब वेंडिंग जोन बनकर तैयार हो चुका है। मैं बता दूं कि पटना कदम कुआं में जो सड़क किनारे रेहड़ी लगती थी, दुकानें लगती थी सब्जी की या फल की, जो नीचे सड़क किनारे ज़मीन पर हुआ करता था, बिहार सरकार के द्वारा कदम कुआं में अब वेंडिंग जोन बनाकर तैयार हो गया है। और इसमें जो भी सड़क किनारे दुकान लगाते थे उनके नाम से अलॉट कर दिया गया है। पूरा हम विस्तार से जानेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ और यहाँ के हम स्थानीय पार्षद हुए, सदस्य शासक स्थायी समिति पटना नगर निगम। ये बताइए, वेंडिंग जोन तो बनकर तैयार हो चुका है, इसमें टोटल कितने दुकानें हैं? ये पटना नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें लगभग 229 दुकानें हैं, जिसमें नीचे 117 है, ऊपर में 112 है। और जैसा कि आपने पहले ही कहा कि यहाँ के जो वेंडर्स थे सड़क पर बैठने को विवश थे, मजबूर थे। पूर्व में भी यहाँ वेंडिंग होता था और एक शॉप नुमा था, लेकिन जो जर्जर अवस्था में, एकदम जर्जर अवस्था में था और स्वास्थ्य पर वातावरण में वहाँ कोई भी वेंडर मतलब वहाँ वेंडिंग कर नहीं सकता था। इस स्थिति में वो व्यवस्था थी, जहाँ तहाँ नाला बह रहा है, कचरा है उस वेंडिंग स्थल के, और कभी भी टूट फूट के गिर जाए, ये व्यवस्था थी। बरसात में भी काफ़ी समस्या आ रही काफ़ी बरसात में, और ये लोग विवश थे सड़कों पे फुटपाथ पर बैठ कर के वेंडिंग करने के लिए। पटना नगर निगम ने सोचा, हमने सोचा, और 26 अप्रैल 2019 को इस स्थल पे हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया। आदरणीय माननीय महापौर पटना नगर निगम श्रीमती सीता साहू जी ने यहाँ शिलान्यास किया और मैं भी उपस्थित था, चूँकि स्थानीय पार्षद होने के नाते, चूँकि हम ही ने अनुशंसा भी किया था कि यहाँ निर्माण होना चाहिए। और आज 5 वर्षों के लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो सपना जो हमने देखा था, हमारी महापौर ने देखा था। उद्घाटनकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री हैं या उनके साथ और कोई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन होना है। आएंगे? जरूर आएंगे। व्यवस्था उन्हीं के लिए है, उन्हीं के व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए हैं। भावुक हो जा रहे हैं आप बिल्कुल, ऐसी क्या बात है भावुक हो जा रहे हैं आप बिल्कुल? दिल मतलब पीड़ा देख के भावुक थे। अब यहाँ किसकी के पीड़ा? जो वेंडर्स थे, मतलब लगातार अतिक्रमण का लोग परेशान करना, हम लोग या निगम का ही लोग मतलब हटाने का काम करता था, कारण कि स्थानीय जनता भी प्रभावित होती थी कि बाजार लगाने से। मजबूरी बस नगर निगम कार्रवाई करता था। कहाँ जाते ये लोग? हमारे पास दौड़ के आते थे, मजबूर थे। अंततः इतना बड़ा डिसीजन हमने लिया कि यहाँ बनना चाहिए, और सौभाग्य है कि बिहार का पहला वेंडिंग जोन बनने जा रहा है। और इस तरह का पूरे देश में 1-2 होगा तो होगा, मुझे नहीं मालूम। इतना खूबसूरत वेंडिंग जोन तो मैंने कहीं देखा नहीं है देश में। लेकिन एक संकल्प था कि हमारा लोग अच्छे वातावरण में, अमीर का बाल बच्चा तो अच्छे जगह पर बैठ के कमा खा लेता है, उसके पास पैसा है, संसाधन है, गरीब कहाँ करेगा? गरीब का भी तो हक और अधिकार बनता है कि इस तरह के मॉल नुमा शॉपिंग कम्प्लेक्स उनके लिए भी रहे। उनका सपना ही में मर जाता है। तो ये वो बताइए, इसमें और कौन कौन सी दुकानें हैं? जैसे सब्जी हो गया, सब्जी और फल का ही मूलतः दुकान रहेगा, क्योंकि वही लोग यहाँ थे। अच्छा, सब्जी और फल जो दुकान लिए तो क्या इसका प्रोसेस था? मतलब उनके नाम से दुकान अभी निर्माण की प्रक्रिया है। मैं लगभग एक वेंडर को जानता हूँ यहाँ पर, और इसके निर्माण के बाद, उद्घाटन के बाद, मैं एक जो जेन्युइन वेंडर है
जो जेन्युइन वेंडर है उसको मैं यहाँ बैठा के ही दम लूँगा, उसके बाद दूसरी बातें होंगी। मतलब जो पहले था यहाँ पे हाल में चला था रंगदारी लेना, कोई ये नहीं। कौड़ी उछलना, सबसे बड़ा चीज़ एक सिस्टम होना चाहिए। रंगदारी तो खैर मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई रंगदारी करता था दुकानदारों से, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई शिकायत भी हमारे पास नहीं आया था। नहीं, लोग कहते हैं कि टोकन देना और डेली का 20 रुपये लेना, वो सब तो यहाँ पे ऐसा नहीं तो चलेगा। हम मेरे समझ से नहीं था, लेकिन गरीब का है, उसके हक में ही हम निर्णय लेंगे स्टैंडिंग कमेटी में ले जाके इसकी कौन सी प्रक्रियाएं होंगी इनको आवंटन करने का। लेकिन सबसे पहले हम इसको उद्घाटन के कुछ दिनों के अंदर हम इन लोगों को यहाँ व्यवस्थित कर देंगे। बाकी जो प्रक्रियाएं होंगी वो पूरी होंगी। जो जेन्युइन वेंडर हैं उसको अंदर ला करके बैठा करके उनको वेंडिंग करने के लायक हम कर देंगे। अच्छा, लगभग कितना लागत लगा होगा इसको बनाने में? लगभग 9 करोड़ इसका खर्च आ गया 9 और इसकी एक लंबी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी है। बताए ना कि आँख में ये आंसू इसलिए नहीं है कि इतना जेन्युइन कॉज जो हर एक व्यक्ति को दिख रहा है और उसमें भी कई तरह का अड़चन रोड़ा आया। मैं इन लोगों से बहुत कम शेयर किया हूँ इन बातों को। इनके साथ सड़कों पर बैठ के धरना देना, कुछ दिनों के बाद इसका जो निविदा था, टेंडर था, उसको रद्द कर दिया गया था। इसलिए रद्द कर दिया गया था कि नगर निगम को यह अधिकार था कि 2 करोड़ की निविदा करने का, ये विभाग द्वारा तय किया गया प्रक्रिया था। लेकिन जब टेंडर हुआ था तो ये चूक उस वक्त इसका प्रोजेक्ट लगभग 4 करोड़ से के लगभग होगा, 5 साल पहले का ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हुए बिहार सरकार नगर विकास आवास विभाग ने रद्द किया था इसको कि चूंकि नगर निगम को यह शक्ति नहीं प्रदत्त थी कि वे 2 करोड़ से ऊपर की निविदा का निष्पादन करे। ये कर करके इसके साथ साथ पटना की 9 परियोजनाओं को रद्द किया गया। लेकिन अंततः जब हम देखें कि संघर्ष सड़क पर बैठ कर करके धरना प्रदर्शन से मामला नहीं बन रहा है तो हमको न्यायालय जाना पड़ा। हम पटना हाई कोर्ट गए, PIL दाखिल किया मैंने और उसमें सफलता मिली। पटना हाई कोर्ट लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहा है, एक एक की क्या कार्रवाई हो रही है, कब तक इसको तैयार कर दिया जाएगा, और अंततः पटना हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में ये बन रहा है। दूसरा है कि हमारे जो सशक्त स्थायी समिति जो होती है पटना नगर निगम की, उसने हमारा काफ़ी मदद किया, महापौर ने मदद किया। हमारा जो निगम बोर्ड के 75 पार्षद हैं पटना के, उनका भी सहयोग इसमें रहा। कारण कि 1 करोड़ से ऊपर की जब बात आवंटित करने की होती है तो हमारे बोर्ड में जाता है। लेकिन जब उनको लगा कि आशीष सिन्हा जी का ये प्रपोजल आया है, एक अच्छा प्रपोजल है, जनहित में है, लोगों को कल्याणकारी बातें हो रही हैं लोगों के लिए, तो उन्होंने मतलब बिना झिझक के 1 मिनट में इस प्रस्ताव को पारित किया। तो मैं आज आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय महापौर को, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पटना नगर निगम के सभी 75 पार्षदों को उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी पार्षद हैं जी, मैं यहाँ के बताएं। देखिए आशीष जी, ये पार्षद है और ये काफ़ी भावुक हो गए। मैं आपको बता दूं कि जब आदमी संघर्ष करता है, जब कठिनाइयों को झेलता है और उसी के सामने जब उसको बन के एक नया मंजिल मिलता है तो खुशी होती है, अंदर से उत्साह होती है। उसी में आशीष जी भावुक हो गए। जी, मेरा नाम अमिताभ त्रिवेदी हुआ। अमिताभ त्रिवेदी हुआ। क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे हम सैनिटरी सुपरवाइजर नगर निगम के। ये बताइए, जो वेंडिंग जोन बन के तैयार हुआ है, इसकी उद्घाटन फिलहाल होने वाली है, कब होगी और किसके द्वारा होगी? उद्घाटन मात्र अभी से 24 घंटा के अंदर होने वाला, यानी कल माननीय CM नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। कितने इसमें जोन बनाए गए हैं? ये कदम का वेंडिंग जोन है, टोटल दुकान 229 है। 229 है। हाँ, दुकानें अलॉट हो चुकी हैं सभी के नाम से बन चुका है। कल उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और उनको निर्गत किया जाएगा। देखिए, कदम कुआं का जो वेंडिंग जोन बना है उसमें इनका भी दुकान है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। सोनू कुमार, ये बताइए, इसके पहले आप कहाँ दुकान लगाते थे? रोड पर। रोड पे। अब आपको इसमें दुकान मिला? मिलने वाला है। तो पहले तो काफ़ी आपको कठिनाई होती थी सड़क किनारे दुकान लगाने? 4 गो हमेशा गाड़ी बकता था, उन्हें करता था, हटाओ तो बढ़ाओ, कभी पानी, कभी बरसात, कभी ठंडा, यही सब के लिए बन के मिला है। अच्छा, जब बारिश जोड़ की आती होगी, बरसात जब आते हैं तो फिर उसमें काफ़ी आप लोग प्रॉब्लम होता होगा? बहुत दिक्कत है। सब्जी हटाना, रखना, इधर रखना। अब तो दिक्कत दूर हो गया? अब तो दूर हो गया, प्लस अब इज्जत ही मिला। अच्छा, ये बताइए, किनके सहयोग से आप लोगों को ये मिला यहाँ पे दुकान? आशीष भैया के सही से, और जो पार्षद हैं, वार्ड काउंसिलर, और सब ठीक? और सब ठीक। आपका भी दुकान है इसमें? हाँ सर। किस चीज़ की दुकान है आपकी? इधर आ जाइए। सब्जी का है। सब्जी की दुकान है। ये बताइए, इसके पहले आप कहाँ दुकान लगाते? पहले हम लोग बाहर लगाते थे, दिक्कत होता था ना भीतर, तब
बाहर लगाते थे। यानी आपको भी बोल रहे थे कि गाड़ी वाले गाली देते हैं? हाँ, गाली देते देते हैं। अब उस तरह की समस्या नहीं है। नहीं है। तो कब से यहाँ पे दुकान ओपनिंग होगी आपकी? हम लोग एक कल्ले का होगा कुछ। कल होगा। यानी आपका सब्जी की दुकान इसमें हाँ, मिल सब्जी जाएगी। का। आपका भी दुकान है क्या? हाँ, मेरा दुकान आइए इधर इस साइड चलिए। किस चीज़ का दुकान है आपका? मेरे आलू प्याज का दुकान है, भेंडर आलू का। प्याज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। ये बताइए इसके पहले कहाँ दुकान लगाते थे? मैं दुकान फुटपाथ पर लगाता था। मैंने सड़क किनारे कहाँ, किस जगह? फुटपाथ सड़क किनारे। अच्छा, इसी के सामने। तो क्या क्या कठिनाई होती थी पहले? कठिनाई बहुत परेशानी होती थी, प्रशासनिक रूप से होती थी। धूप किरण और प्रशासन जो जिस तरह से हटाओ बढ़ाओ फाइन, ये सब नगर निगम बहुत परेशान करते थे। अब खुश है ना? खुश है, मगर वेंडर को तो लिए बन रहा है, मगर हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए तो खुश है ये है। अभी भी क्या डर है कि आपको नहीं मिलेगा इसमें? नहीं, डर तो नहीं है। मिलेगा। हाँ, मिलेगा। और क्या कुछ डिमांड भी लोग कर रहे हैं? नहीं, डिमांड के बात अभी नहीं है। डिमांड के बात डिमांड नहीं। नहीं है। यानी जो मूलतः रूप से था उसको दिया जाएगा, जो दुकान लगाते थे पहले। हाँ, नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई नया व्यक्ति आके अपने नाम से दुकान ले ले और फिर वो किसी को लौट करे, ऐसा कुछ देखिए में नहीं रहा। हम ही लोग के लिए बना है, आप वेंडर ही के लिए लोग बना के है। लिए बना है। उद्घाटन कल है। हाँ, कल माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी उद्घाटन शिलान्यास माने करेंगे। आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश हैं। चलिए बहुत। तो आप लोगों ने देखा और सुना, ये जो कदम कुआं में वेंडिंग जोन बनकर तैयार हुआ है, वहाँ पे जो वेंडर हैं जिनको दुकान अलॉट किया गया है और कुछ लोगों को किया जा रहा है, वो लोग काफ़ी खुश हैं और सरकार हित में काफ़ी वो लोग बधाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले बरसात के दिन में या ठंडी में काफ़ी हम लोगों को दिक्कत होती थी अपनी दुकान लगाने में, अब उन दिक्कतों का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा, हम लोग आसानी से अपना दुकान लगाएंगे। तो इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।